हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, और कुछ पोर्शन हम लोगों ने गुडविल का भी कंप्लीट किया था। और साथ में आज जो मैं पोर्शन कंप्लीट करने जा रहा हूं वो गुडविल का ओवरऑल सारी चीजें कवर हो जाएंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो और पिछला वीडियो फटाफट से जाके देख लो। और आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, गुडविल क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होने वाला है, पिन टू एलिफेंट सब सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में इनका ओल्ड रेशियो था बेटा। तो चलो भाई ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। एक्स वाई और जेड का था 5:3:2। ठीक है ना भाई। उसके बाद क्या बोला है, वाई हो रहा है रिटायर्ड एंड एक्स एंड जेड का न्यू रेशियो भी दे रखा है। एक्स और जेड का न्यू रेशियो दे रखा है 2:3। तो ये हो गया न्यू रेशियो, ये हो गया मेरा बेटा न्यू रेशियो। अभी क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड लगा के फटाफट से निकाल देंगे गेनिंग रेशियो। कैसे आएगा बेटा जरा देखो। एक्स का कितना आएगा, एक्स का आएगा 2/5 माइनस ओल्ड कितना था 5/10। तो सॉल्व करते हैं 10 एलसीएम 4 - 5 दैट मींस -1/10। इसका रेशियो आया है माइनस में। इसका मतलब जो एक्स है ना वो गेन करने के बजाय सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। उसके बाद निकालते हैं जेड का शेयर। जेड का शेयर कितना होगा 3/5 माइनस पुराना कितना था 2/10। एलसीएम लेते हैं बच्चा, 10 एलसीएम आ गया 6 - 2 दैट मींस 4/10। इसका मतलब क्या हो गया, Z कर रहा है गेन और X कर रहा है सैक्रिफाइस। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग करेंगे क्या, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। गुडविल पूरे फर्म की कितनी दे रखी है 1,20,000। अब देखो क्या करने वाले हो, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000। तो कौन रिटायर कर रहा है, हमें निकालना पड़ेगा वाई का शेयर। वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, वाइज शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की अगर गुडविल 1,20,000 है और वाई का शेयर कितना है, वाई का शेयर है 3/10 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,000। तो वाई का शेयर कितना आ गया 36,000। मतलब वाई को रिटायरमेंट पर कितनी गुडविल मिलेगी 36,000। अब एक पार्टनर और सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका भी आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। पार्टनर कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, एक्स। तो एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। एक्स का कितना शेयर आएगा बेटा 1,20,000 पूरे फर्म की गुडविल है। एक्स कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा 1/10 से। तो एक्स को गुडविल का पैसा कितना मिलेगा 12,000। अब बात यह है कि यह पैसा देगा कौन, जो कि गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, यहां पर गेन कर रहा है जेड। तो एंट्री यहां पर क्या बनेगी बेटा, एंट्री यहां पर बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, या जिन पार्टनर को लॉस हो रहा है वो लिखेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, वाई को कितना पैसा मिलना है गुडविल का, वाई को मिलना है 36,000। तो वाई में लिख दिया 36,000। एक्स को कितना पैसा मिलना है गुडविल का 12,000 रुपए, बिकॉज ये सेक्रीफाइस कर रहा था। और ये दोनों पैसा कौन देंगे, ये दोनों पैसा देंगे जेड देगा पैसा, और यहां पर आ जाएगा 48,000। क्या तुमको यह बात समझ में आ गई है, ये वाली एंट्री समझ में आ गई। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ये किस रूल पे चल रही है, डेबिट द गेनर क्रेडिट द सेक्रीफाइजर, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। कोई बात दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहां पर केवल जेड गेन कर रहा था इसलिए जेड के कैपिटल अकाउंट को हम लोग ने डेबिट कर दिया। यहां पर वाई को पैसा मिलना है तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट, और एक्स कर रहा था सेक्रीफाइस तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ये अगर तुम्हें कोरोना क्वेश्चन आ गया है तो आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। काफी छाट के हमने ये क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। मतलब ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी दे रखा है 3:3:2:2।
फिर बोला है डी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो गया? क्वेश्चन में लिखा है डी रिटायर्ड। डी बिजनेस से हो गया रिटायर, तो डी का शेयर कितना है? डी का शेयर कितना है? 2/10। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ए बी एंड सी डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नए पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा है। न्यू रेशियो कितना दे रखा है? ए और बी और सी के बीच में, बिकॉज डी तो रिटायर हो गया, तो रेशियो आ गया 3:2:1। तो भाई अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ओल्ड पता है, तुम्हें न्यू पता है, तुम्हें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला है, चलो निकालते हैं। ए का न्यू कितना है? 3/6। ए का ओल्ड कितना है? 3/10। एलसीएम ले लिया 60, तो कितना हो जाएगा? 30 - 18, दैट मींस 12/60। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे, चलो बी का कितना है? न्यू 2/6, और बी का ओल्ड कितना था बेटा? 3/10। एलसीएम ले लिया 60, तो ये हो जाएगा 20 - 18, दैट मींस 20 - 18, दैट मींस 2/60। सिमिलरली चलो निकाल लेते हैं हम लोग सी का भी। सी का न्यू कितना है? 1/6, और सी का ओल्ड कितना था? 2/10। एलसीएम ले लिया 60, 10 - 12, दैट मींस -2/60। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ में आ गई बात? और गेन किस रेशियो में कर रहे हैं? 12:2 में। इसको आसान भाषा में 6:1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। एक एक पोर्शन को उठाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। अब गुडविल ऑफ द फर्म क्या बोल रखा है? 60,000। तो यहां लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, ये कितना दे रखा है बेटा? ये दे रखा है 60,000। अब तुम्हें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। रिटायर कौन कर रहा है इस क्वेश्चन पे? डी रिटायर कर रहा है, तो डीज शेयर कितना होगा? डी का शेयर था 2/10 इंटू 60,000, तो ये कितना आ गया मेरी जान? ये आ गया 12,000। सभी बच्चों को समझ में आ गया? बच्चा लोगों को समझ में आ गया 12,000 कहां से आ गया? एकदम क्लियर है। तो डी को कितना गुडविल का पैसा मिलने वाला है? 12,000 रुपए मिलने वाला है। अब साथ में देखते हैं कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था वो पार्टनर कौन था? वो पार्टनर था सी। तो सी का शेयर कितना होगा? सी का शेयर कितना होगा? 2/60 इंटू 60,000। ये 60,000 क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? डी को गुडविल का पैसा मिलेगा 12,000 और सी को गुडविल का पैसा मिलेगा 2,000। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। अब गेनिंग पार्टनर्स यहां पर कौन कौन है? ए और बी। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? 2D's कैपिटल अकाउंट, और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? 2C's कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन रही है, तो चलो भाई बनाते हैं। डी को कितना पैसा मिलेगा? 12,000 रुपए, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। सी को कितना पैसा मिलेगा? 2,000 रुपीस। तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना देना है? 14,000। कौन कौन देगा? ए और बी। याद रखना किस रेशियो में देंगे? आपस के गेनिंग रेशियो में। आपस का गेनिंग रेशियो हम लोगों ने कितना निकाला है? 6:1। तो ए कितना देगा? 6/7। तो मतलब ये देगा 12,000, और सिमिलरली बी कितना देगा? 2,000 रुपए। सबको समझ में आ गया? अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका गुडविल हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये समझ में आ गया होगा। तो एक पोर्शन हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन का कंप्लीट किया है। आप चाहो तो वीडियो रोककर आराम से इसको नोट कर सकते हो। नोट करते चलो तो ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एज 4,50,000। पहले से गुडविल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4,45,000, सॉरी 4,50,000। ये कौन सी गुडविल होती है बेटा? ये वो गुडविल है जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है यहां पर। ये वो गुडविल है 4,50,000। इस गुडविल को क्या करते हैं? इस गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बता रखा था। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो और देख लो वे वीडियो, तभी आपको ये समझ में आएगा बच्चा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल
account debit, D's capital account debit to goodwill, ठीक है। गुडविल कितनी? 4,50,000। गुडविल कितनी? 4,50,000। और पुराना रेशियो कितना है? 3:3:2:2। जरा बांट देते हैं। 4,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है 1,35,000। 1,35,000। और सिमिलरली उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,50,000 इंटू 2/10, ये आ गया 90,000। 90,000। तो ये हम लोगों ने ये वाला पोर्शन भी कर लिया कि जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दे रखी होंगी उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे। अब इसके अलावा एक चीज और दे रखी है। एक चीज और क्या क्वेश्चन में दे रखी है, जरा वो भी देख लो। क्वेश्चन में दे रखा है एंड द प्रॉफिट्स आफ्टर डीज रिटायरमेंट। अब यहां पर एक पॉइंट अगर आपने छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह टर्म है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या है? डी के रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख रुपए का। तो अगर डी के रिटायरमेंट के बाद का ये प्रॉफिट है तो डी को तो मिलेगा नहीं, बाकी पार्टनर्स को मिलेगा और उनके नए रेशियो में मिलेगा। अच्छा, ये प्रॉफिट किधर दिया होता है? चलो देख लेते हैं। ये एक बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट में प्रॉफिट हमेशा लाइबिलिटी साइड पर दिया होता है P&L के नाम से। 12 लाख रुपए का ये प्रॉफिट है। ये पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए उनकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जरा देखना। इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। अब भाई प्रॉफिट कितना है? ये 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है और आपस में इनके रेशियो कितना था? 3:2:1। तो कितना आएगा? 6 लाख और दूसरा आएगा 4 लाख और फिर तीसरा आएगा 2 लाख। समझ में आई यहां तक बात? जल्दी से नोट कर लो, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, आराम से देख लो। ठीक है ना मेरे भाई? आ रही ना बात एकदम समझ में बढ़िया तरीके से? तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में 3 एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। ठीक है ना भाई? चलो भाई चलो, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा गुडविल जो पुरानी बैलेंस शीट में दी थी, फिर हम लोगों ने पढ़ा गुडविल जो रिटायरमेंट के पॉइंट पर थी, फिर हम लोगों ने प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किया, हम लोगों ने इसमें गेनिंग रेशियो निकाला और गेनिंग रेशियो निकालते समय यह पता चला कि 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आ रही है मजा? लग रहा है कुछ हैवी पढ़ रहे हैं? ठीक है ना? तो ऐसे ही लगता रहेगा भाई। और एक एक चीज पढ़ाऊंगा। मेरी पढ़ाई में आपको एक चीज का फायदा है कि अगर जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वही तुमने कर लिए तो किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ रहे होंगे, एक एक चीज कवर करेंगे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है, जरा सुन लो। अगले टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। सर, क्या हिडन गुडविल रिटायरमेंट में भी होती है? हमने तो सुना था कि सर केवल एडमिशन में होती है। नहीं मेरी जान, रिटायरमेंट में भी होती है हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल क्या होती है सुनो। अगर मान लेते हैं एक पार्टनर का नाम ले लेते हैं, लेट्स से ABC 3 पार्टनर हैं। ठीक है, लेट्स से ABC 3 पार्टनर हैं और B हो रहा है रिटायर, और रिटायरमेंट के समय उसकी एडजस्टेड कैपिटल, मतलब सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो कैपिटल आती है उसे एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। लेट्स से उसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 3 लाख रुपए, लेकिन बाकी के दोनों पार्टनर्स मिलके उसको पैसे दे रहे हैं 5 लाख रुपए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A and C डिसाइडेड टू पे B अ सम ऑफ 5 लाख रुपीस। मतलब मिलना चाहिए था 3 लाख, मिल रहा है उसको 5 लाख। तो जो बीच का जो डिफरेंस है यह है आपका हिडन गुडविल। इसी बात को मैंने यहां पर इंग्लिश में मेंशन कर रखा है। क्या लिखा है? व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल अग्री टू सेटल देन मोर देन द एडजस्टेड कैपिटल, द एक्सेस अमाउंट पे टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी टर्म्ड एज हिडन गुडविल। इसी बात को मैंने आपको लिखकर ही बता दिया। आई होप समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व किया और एडजस्टेड कैपिटल किसी पार्टनर की 3 लाख आ रही थी और उससे कुछ ज्यादा बढ़ा के पैसे दे देंगे तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हिडन गुडविल होगा। चलो, ये बोला है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराते हैं। चलिए भाई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन को जरा रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है
A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 1:2:3. मतलब ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? A, B और C के बीच में 1:2:3 का रेशियो दे रखा है। बाद में बोला है कि C रिटायर्ड, C हो रहा है ना भाई रिटायर। C का शेयर है कितना? C का शेयर था 3/6। आगे क्या बोल रखा है? आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ द रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन इज 1,20,000। ए एंड बी अग्री टू पे हिम 1,50,000। भाई देखो, सारे करने के बाद सीज एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई? सी की एडजस्टेड कैपिटल आई 1,20,000 और सी को पैसा एक्चुअल में पे कितना किया जा रहा है? 1,50,000। तो इनके जो बीच का डिफरेंस हुआ ना 30,000 का, उसको बोलेंगे हिडन गुडविल। उसको क्या बोलेंगे? हिडन गुडविल। मतलब उसको गुडविल का पैसा ज्यादा मिल रहा है 30,000 रुपए। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? वही पार्टनर की एंट्री करते हैं भाई, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। चलिए करके देख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। तुमने गुडविल का अमाउंट तो निकाल दिया, अब जर्नल एंट्री कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो तुमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। सी अगर रिटायर हो गया तो ए और बी बचे, ए और बी के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। ए और बी के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा? एक्सक्यूज मी, 1:2। अब गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा? गेनिंग रेशियो निकाल लीजिएगा। अगर कोई भी चेंज नहीं आता है, न्यू माइनस ओल्ड करके निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो भी 1:2 आएगा। निकाल के देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा कि सर जो आप बोल रहे हैं वो बात सही है कि नहीं। तो यहां तक अगर हमने निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। गेन कौन कौन कर रहा है? ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, सी को गुडविल कितनी मिल रही है? 30,000 और 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहां आएगा 10,000, यहां आएगा 20,000। ये एंट्री पास कर दी हम लोगों ने गुडविल एडजस्टमेंट की। ठीक है, पहले से ही पास करते हुए आ रहे हैं और हमको लगता है समझ में भी आ रहा होगा आपको यहां तक। तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को परेशानी होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, अब आज की क्लास के बाद, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, इस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर कराने के बाद किसी भी बच्चे को गुडविल से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपको गुडविल से रिलेटेड एक भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए आज के वीडियो के बाद। अब बढ़ते हैं, अभी जितनी बातें मैंने कराई है इसको एक लेजर में करके देख लेते हैं, एक पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको यह लगने लगे कि भैया इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलो आज की आखिरी स्लाइड, और होपफुली ये आपको विजिबल भी होगी। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। मेरे साथ ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूं ताकि सब बच्चों को क्लियरली दिखे। मेरे साथ रीड करेंगे, उसके बाद इसको छोटा करके हम लोग किनारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो है 3:2:1। कोई बात नहीं, तो मतलब यहां पर ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। और पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी, सी। कोई बात नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर हमको बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटी साइड दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में दे रखा है ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, जो कि 40, 50 एंड 20,000 दे रखी है। फिर बिल्स पेबल दे रखा है 10,000, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50,000, टोटल दे रखा है 1,70,000। सिमिलरली गुडविल यहां पर दे रखा है 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 64, फर्नीचर 15, इन्वेस्टमेंट 20, स्टॉक 20, डेटर्स 30, कैश इन हैंड 15 और टोटल 1,70,000। साथ में दे रखा है बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। पूरे फर्म की गुडविल 24,000 वैल्यू कर रखी है। ठीक है, फिर यह लिखा है बी शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ए एंड सी, हु विल शेयर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। मतलब न्यू रेशियो दे रखा है बी रिटायर होने के बाद, न्यू रेशियो है 1:1 और ये रेशियो किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में। तो तुम यहां से क्या निकाल सकते हो? तुमने इतना क्वेश्चन पढ़ा, तुम यहां से क्या निकाल सकते हो? तुम यहां से निकाल सकते हो गेनिंग रेशियो। निकालो जरा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1/2 माइनस ओल्ड कितना था? 3/6। 2 और 6 में एलसीएम लेट्स से 12 ले लेते हैं, तो 6 माइनस 6 ये आ गया 0/12। इसका मतलब ए इज नाइदर सैक्रिफाइसिंग, ए इज नाइदर गेनिंग। तो ए तो यहां पर इनडिफरेंट हो गया। अब निकाल लेते हैं चलो सी का भी। सी का कितना आ रहा है जरा देखो। सी का न्यू है 1/2, ओल्ड था 1/6, लेट्स से 12 एलसीएम, तो 6 माइनस 2 दैट मींस 4/12।
इसका मतलब सी गेन कर रहा है और ए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो चलो अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मैंने शेयर कर दिया है। अब यहां पर बना रहा हूं मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बहुत अटेंटिवली पढ़ लीजिए। मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं, इसको करने के बाद चैप्टर में ज्यादा दम बचेगा भी नहीं। ठीक है, यह है कैपिटल अकाउंट, यह है बेटा इसकी डेबिट साइड और यह है क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली पता है आपको, यहां पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ठीक है ना, यहां भी पर्टिकुलर्स लिखते हैं। और ये हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक एक चीज का ट्रीटमेंट सिखाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी बच्चा। बैलेंस शीट की ये लाइबिलिटीज है, ये अमाउंट, देन फिर असेट, असेट एंड अमाउंट। तो चलो भाई बैलेंस शीट भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमेशा लाइबिलिटी साइड के आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले देखो दे रखा है कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस आओ उतार लेते हैं। और कैसे उतारेंगे कैपिटल का बैलेंस? यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बैलेंस है? 40, 50 एंड 20। यहां लिख लिया 40,000, यहां लिख लिया 50,000 एंड यहां लिख लिया 20,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 40, 50 एंड 20,000। उसके बाद दे रखा है बिल्स पेबल, और कोई भी छिड़खानी नहीं है, तो बिल्स पेबल को एज इट इज लाइबिलिटी साइड पर लिख दो। बिल्स पेबल कितना है? 10,000 रुपए का बिल्स पेबल है बेटा। फिर दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है? 50,000, तो क्रेडिटर्स हमने लिख दिया 50,000। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं असेट साइड पर। और असेट साइड में क्या है? यहां दे रखा है गुडविल। और कभी भी बैलेंस शीट की असेट साइड पर गुडविल दी होती है तो क्या करते हैं? पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में बांट देते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। तो चलो बांट देंगे, यहां लिखेंगे 2 गुडविल, 2 गुडविल। और किस रेशियो में बांटेंगे? पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो कितना? 3:2:1। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 2,000 और ये आ जाएगा 1,000। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? इस 6,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। फिर दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज प्लांट एंड मशीनरी को लिख दिया असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पर, दैट इज 64,000। फिर लिखा है फर्नीचर, एज इट इज लिख दो फर्नीचर भी, और फर्नीचर कितना आ रहा है? 15,000। फिर क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी कोई छेड़ाखानी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज लिख देंगे, दिस इज 20,000। आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके बाद दे रखा है स्टॉक, स्टॉक भी लिख दिया, कोई चेंज नहीं है, 20,000। फिर दे रखा है डेटर्स, और डेटर्स कितना है? डेटर्स है हमारा 30,000, डेटर्स दे रखा है हमारा 30,000। फिर दे रखा है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड एज इट इज लिख दिया, और ये हो गया 15,000। कुछ भी हम लोगों ने ऐसा नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ना किया हो। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ रहे हैं हम लोग सबसे क्रीम पॉइंट, जिसमें लिखा है बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000। तो पूरे फर्म की गुडविल है अगर 24,000, तो बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर कितना है? बी है 2/6 इंटू 24,000, तो 6 इंटू 4, ये आ गया 8,000 रुपए। अब तुम ये बताओ, अगर पार्टनर केवल एक गेन कर रहा है, तो यही एक ही पार्टनर तो ये पूरा पैसा पे करेगा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एक पार्टनर गेन कौन कर रहा है? सी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 8,000, 8,000, ये तो उसकी जर्नल एंट्री हो गई। इसको पोस्ट कैसे करेंगे वो देख लो, इसकी पोस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे पोस्ट करेंगे? यहां पर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, सी पैसा दे रहा है बी को 8,000, और सी के अकाउंट से कट कर लेंगे, यहां लिखेंगे टू बीज कैपिटल, एंड सी के अकाउंट से 8,000 रुपीज डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये अगर तुम्हें पोस्टिंग आ गई है, समझ लो रिटायरमेंट चैप्टर तुम्हारे कदमों में गिरने वाला है। मैं बता रहा हूं, एक एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी अगर तुम्हें इसकी पोस्टिंग गुडविल की आ गई है तो। आगे बढ़ते, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही क्या, अब हो गया है क्वेश्चन खत्म। लगाओ टोटल। चलो मेरे भाई टोटल लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। इधर का ए का टोटल आया 40,000, यहां पे भी लिखा 40,000, और ए में लगा देंगे बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। कैसे बैलेंस लगाएंगे? 40 - 3, ए का बैलेंस आ गया 37,000। एक बात ध्यान रखना, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं
उसका तो आप लगाएंगे बैलेंस, और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका पैसा या तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या उसको पे ऑफ करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमने ए का टोटल लगा दिया, बी रिटायर हो रहा तो बी का टोटल अभी लगाएंगे, उसके पहले लगाते हैं सी का टोटल। सी का है टोटल 20,000। 20,000 इस 20 में से 9 माइनस कर दिया तो बचा 11,000। इसका मतलब कैपिटल हमारे पास ए की बची है 37 और सी की बची है 11,000। ठीक है भाई, अब देखो बी का टोटल लगाना है। बी का टोटल कितना आ रहा है 58,000। 58,000 और यहां लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि बी को पैसा पे कर देना है तो बी को पैसा पे कर देते। तो भाई यहां पर लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट 58 माइनस 2 इज 56,000 और ये लोन का पैसा कहां लिखा जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे, बीज लोन 56,000। अब लगा दोगे टोटल और कर जाएगी बैलेंस शीट मैच। अब बैलेंस शीट का टोटल तुम लगाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितना टोटल आया है बैलेंस शीट का। थोड़ा सा एफर्ट तुम भी करो, मुझे पता है बैलेंस शीट टैली कर रही है, टेंशन नहीं लो। तो मुझे लगता है आज का वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। काफी कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हम लोगों ने आज के वीडियो में दिया है। एक वीडियो और लेकर आ जाएंगे तो ये चैप्टर को हम लोग बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, तो परेशान मत हो, एक एक चीज खत्म कराएंगे। चैनल को बस फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक सजेशन दे रहा हूं, अपने स्कूल के टीचर्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको लगे कि ये मटेरियल जो दिया जा रहा है वो वास्तव में बहुत ही लेजिटिमेट है और कोई भी बच्चा इसको आंख बंद करके फॉलो कर सकता है। सो दिस वॉज योर टीचर शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। लव यू ऑल।